दोस्तों, ड्रामा सीरियल मुहाफिज की कहानी की इब्तिदा एक इंतहाई जज्बाती मंजर से होती है। पारस के जिस्म से गोली निकालने के बाद जब डॉक्टर इसकी जिंदगी खतरे से बाहर होने की नवीद सुनाते हैं तो जुबार की कैफियत किसी टूटे हुए इंसान जैसे होती है। वो सजदे में गिरकर रब का शुक्र अदा करता है और इसे इस हकीकत का अदराक होता है कि पारस अब सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि इसकी जिंदगी का असासा बन चुकी है। जुवार का ये इतराफ कि अगर इसे कुछ हो जाता तो शायद मैं खुद को कभी मुआफ न कर पाता, इनके रिश्ते की गहराई को जाहिर करता है। इस लम्हे बेजार शाह का किरदार एक नई तब्दीली की तरफ मुड़ता है। वो जवार के कंधे पर हाथ रखकर जो एतराफ करते हैं वो इनके दिल की नरमी का सबूत है। तुमने मेरी बेटी को नहीं बल्कि मुझे जिंदगी दी है, ये तस्लीम करना कि पारस की खुशी जवार के साथ ही वाबस्ता है। कहानी की सबसे बड़ी तनाज़े का मुंतकी इंतकाम है। जब पारस होश में आती है तो इनकी आंखों का पहला सवाल जवार की मौजूदगी पर होता है। इनका ये कहना है कि मैंने हमेशा तुमसे एक बात सुनना चाही थी कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, और जवार का ये अहद कि आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ नहीं छोड़ूंगा नाज़रीन के लिए इंतहाई पुरसुकून और जज्बाती लम्हा है। रेशम का जवाल और पेशिमानी का कड़वा सच। कहानी का दूसरा रुख रेशम की साजिशों से जुड़ा है। जवार ने जब इस बात का सुराग लगाया कि पारस की तस्वीर लीक करने वाले कोई और नहीं बल्कि रेशम है तो इसके पांव तले जमीन निकल गई। जब जवार रेशम के सामने पहुंचता है तो रेशम का चेहरा इस शख्सियत का ऐलान कर रहा होता है। रेशम का ये इतराफ कि मैंने सब कुछ अपनी मोहब्बत की जुनून में किया, मुझे डर था कि मैं तुम्हें खो दूं। गील एक मुजरमाना सोच का मजर है, लेकिन जवार का जवाब किसी संगे गिरा की तरह है। मोहब्बत कभी किसी बेगुनाह की जान खतरे में नहीं डालती। जवार का ये फैसला कि कच्चे रिश्ते टूटने के बाद दोबारा नहीं जुड़ते साबित करता है कि वो अब अपनी मोहब्बत के लिए कोई समझौता करने को तैयार नहीं। खुशी के साथ एक नया और खतरनाक तूफान। खानदान का गद्दार। पारस के अस्पताल से घर वापसी पर घर में एक खुशी का समा है। बादशाह का पारस को गले लगाकर ये कहना कि अब मुझे कोई डर नहीं क्योंकि जवार तुम्हारे साथ है, एक मुकम्मल खानदान की अक्कासी करता है। लेकिन यह सुकून सिर्फ एक खामोशी है जो तूफान से पहले होती है। पुलिस की जानिब से एक खबर आती है कि आफताब के पीछे कोई और है जो ये सब कुछ तरतीब दे रहा था। पुलिस का ये कहना कि वो शख्स आपके खानदान के बहुत करीब है, जवार के और पारस के लिए एक नफसियाती धचका है। पारस को वो फिक्र कि क्या हमारी जिंदगी में कभी सुकून नहीं आएगा पूरी कहानी के दर्द को बयान करती है। किस्त का सबसे अहम और सनसनीखेज हिस्सा वो है जहां जवार आफ्ताब के रिकॉर्ड के तफ्तीश के दौरान एक खुफिया वीडियो पाता है। जब वो वीडियो में आफ्ताब को एक नामालूम शख्स से बात करते देखता है और इसका चेहरा पहचान लेता है तो इसके होश उड़ जाते हैं। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि वही है जिस पर जवार के वालिद बेजार शाह ने बरसों से आंखें बंद करके भरोसा किया है। क्या जवार अब अपने वालिद के एतमाद को ठेस पहुंचाएगा की हिम्मत कर पाएगा, या वो इस शख्स के खिलाफ जंग लड़ेगा जिस पर इसका खानदान फख्र करता है। रेशम का आखिरी इम्तिहान। आखिर में रेशम के पारस से मुलाकात इसे इंसानियत की एक इम्तिहानी पर खड़ा कर देता है। पारस का इसे मुआफ़ करना लेकिन साथ ही सच का साथ देना की शर्त रखना ये बताता है कि रेशम का मुस्तकबिल अब इसे बात। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।